नित नए चेहरे पहन जो लोग इतराते रहे, नित नए चेहरे पहन जो लोग इतराते रहे, मंच के संचालकों को लोग वे भाते रहे, और मेमनों की भेंट देकर भेड़िए भी भेंट में, मेमनों की भेंट देकर भेड़िए भी भेंट में, पद्म भूषण पद्मश्री वनराज से पाते रहे। और एक ऐसा हादसा कल फिर शहर में हो गया, एक ऐसा हादसा कल फिर शहर में हो गया, कत्ल करके लोग ईश्वर के भजन गाते रहे। एक ऐसा हादसा कल फिर शहर में हो गया, कत्ल करके लोग ईश्वर के भजन गाते रहे, और भाइयों में भूख पर लंबी बहस होती रही, खून अपना बेच अब्बू रोटियां लाते रहे। मेरे को एक घटना याद आ रही है। वो एक सास थी, सास के 3 दामाद थे। एक बार सास के मन में आया तीनों दामादों की परीक्षा ले लूं। अब साहब उसने लिया सबको साथ में, और साथ में लेकर नहर पे चली गई। नहर पे गई और जाके पटड़ी पर चढ़ गई, बोली मैं तो छलांग मारूंगी, और मार दी। सबसे बड़े वाले दामाद ने निकाल ली। अब निकाल ली तो वो बड़ी प्रसन्न हुई, तो उसने अपने दामाद को मारुति 800 गिफ्ट कर दी, बड़े वाले दामाद को। अब अगले हफ्ते सास को फिर वही बुखार चढ़ा, वो फिर चली गई, बोली सबको बुलाया, मैं देखती हूँ कौन मेरे को कितना प्यार करता है। अब वो गई वहीं नहर की पटड़ी के ऊपर जाकर और रेलिंग पर चढ़ी और नीचे छलांग मार दी। अब की बार बीच वाले दामाद ने निकाल ली, तो उसने क्या किया कि वो मोपेड उसको गिफ्ट में कर दी। अगले हफ्ते उसको फिर बुखार चढ़ा इसी प्रकार का, बोली मैं देखती हूँ मेरे को कौन सा दामाद प्यार करता है। तीनों दामादों को साथ लिया और जाकर नहर के पुल पे गई और रेलिंग पकड़ी और नीचे छलांग मार दी। तीसरे वाला दामाद बकाया था, उसने सोचा यार क्या फायदा, पहले वाले को मारुति 800, दूसरे वाले को मोपेड, तेरे को क्या मिलेगा, साढ़े साइकिल मिलेगी, रहने दे। नहीं हंसी तो आपको अब आएगी। उसने क्या रहने दे। भाई साहब उसको अगले दिन मर्सिडीज उसके ससुर ने भेंट की। अब आप ये मेरे से ये पूछोगे वो तीसरा इंटेलिजेंट दामाद कौन था? एक बार जोरो ताली उली बजा दीजिए, हमारा भी मन थोड़ा ये हो जाए कि मैं भी कविता है। हम ज्यादा प्राण नहीं पिएंगे, मैं जान रहा हूं सब, लेकिन तो भी हम लोग पी गए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप लोग महान हैं, आपको प्रणाम करता हूं मैं। और 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं। देखिए, राष्ट्र की वंदना वंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की वंदना वंदन से कम नहीं होती, मातृ की वंदना अभिनंदन से कम नहीं होती, चुटकी से उठा माथ से लगा लें इस देश की धूल चंदन से कम नहीं होती। ये भारत भूमि की ये मिट्टी भी चंदन है, पारस है। हम आप लोग बहुत मनोयोग से कविता सुन रहे हैं, आप कविता सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमारे यूपी में, गौरव जी, हमारे यूपी में तो अपने बाप का नहीं सुन रहा है लड़का, नाम है उसका अखिलेश, और अपने बाप का नहीं सुन रहा है। भाई साहब मेरे भी नहीं सुन रहे, बता रहा हूं अपने यूपी की बात, कि यूपी में लड़का नहीं सुन रहा है अपने बाप का, नाम है उसका अखिलेश। और दिल्ली में मां का नहीं सुन रहा है, उसका नाम है राहुल। और एक पूरा बवाल है जिसका कोई नहीं सुन रहा, वो केजरीवाल है। जिसका कोई नहीं सुन रहा है वो केजरीवाल है। और एक तो ऐसा है जो किसी का नहीं सुन रहा है, जो केवल मन की बात कर रहा है। ऐसे में आप कविता सुन रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, कितने साहस का काम आप कर रहे हैं। मुझे फ्लाइट में आ रहा था तो डिस्टेंस बना के आजकल बैठना पड़ रहा है। मैं बैठा तो अगला आदमी मुझसे पूछा कि आप रांध बिटिया बाद में देख लेंगे। अगला फ्लाइट में बगल वाला मुझसे पूछा भाई साहब आप कौन? मैंने कहा मैं कवि हूं, कवि। फिर मैंने कहा मैं भी पूछ लूं कौन है। मैंने कहा आप कौन? बोला मैं बहरा हूं।
इतनी स्थिति हम लोग की खराब हो गई है। ये स्थितियां कवियों की। आप तो कविता सुन रहे, महान है आप लोग। अभी मद्रास कवि सम्मेलन में हम गए थे, बद्री भाई भी थे। बद्री भाई को देखिए, बद्री विशाल जी को इतना थोड़ा सा दाढ़ी बची है, इतनी सी बस, बाकी सब नीचे गायब हो गया। तो वो ब्राह्मणों का कवि सम्मेलन था। तो कवि सम्मेलन में सब बहुत भीड़ थी, करीब 50,000 लोग रहे। तो एक आदमी आया, बद्री जी का 2 बाल खींच लिया। हमने कहा ये क्या किए? क्या मैं द्विवेदी हूं, 2 बाल मैं ले जाऊंगा। तब से त्रिपाठी जी चले आए, तिवारी जी, वो 3 खींचे। उधर चतुर्वेदी जी आ गए, वो 4 खींचे। उधर पांडे जी आ गए, वो 5 खींचे। तब से एक आदमी आया माचिस लेके, वो लगाने लगा। मैंने कहा तू कौन है? बोला मैं अग्निहोत्री हूं। तो ये स्थितियां हो जाती हैं दोस्तों। अच्छा, मैं बनारस से आया हूं। बनारस मस्ती का शहर है, आनंद का शहर है। देखिए आप लोग तो हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे, बहुत तो हंसते ही नहीं, हंसते ही नहीं। लेकिन मैं कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहा था। कविता पढ़ते पढ़ते मुझे खांसी आ गई। देखिए हमारे बनारस के, जैसे आप वहाँ तू तड़ाक से बात करते हैं, जैसे हरियाणा के लोग ना, उससे बनारस वाले हैं, तू तड़ाक से बात करेंगे, मंच पे चढ़ाएंगे, हम बोलेंगे नहीं पसंद आए तो गाली दे देंगे, इस तरह के है। खुश हुए तो 1000-2000 नोट दे दिए। आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग कर सकते हैं। 1000-2000 के नोट दे दिए। तो हमें कविता पढ़ रहा था, कविता पढ़ते पढ़ते मुझे खांसी आ गई। एक ठाकुर साहब थे, बड़े कविता के शौकीन, संगीत के शौकीन। वो 80 घाट पर बैठ के कविता सुन रहे थे, हम कविता सुना रहे थे। तो ठाकुर साहब की एक क्वालिटी है कि एक जेब में क्वार्टर और दूसरे में कट्टा। पसंद आया तो क्वार्टर और नहीं पसंद आया तो कट्टा, ये सहना पड़ेगा। तो खांसी आ गई मुझे। खांसी आ गई तो बाबू साहब, ठाकुर साहब आ गए, बोले चकाचौंध जी आपको खांसी आ रही है क्या? मैंने कहा बाबू साहब मुझे खांसी आ रही है। वो क्वार्टर निकाले, खोले, 2 घूंट मार ले, हमसे बोले 2 घूंट मार ले, हमसे बोले। मैंने कहा इससे मेरी खांसी चली जाएगी? बोले पगले, इससे हमारी पूरी जमीन चली गई, जायदाद चला गया, बैलेंस चला गया बैंक का, और तेरी खांसी नहीं जाएगी। तो ये हमारे बनारस के लोग हैं। एक शराबी नेत्र दान करके आया, बोला चकाचौंध जी मैंने नेत्र दान कर दिया। मैंने कहा तुझे कोई कष्ट हुआ क्या? बोला मुझे काहे को कष्ट। मैंने कहा फिर किससे कष्ट होगा? वो शराबी बोला जिसे ही आंख लगेगी। शराबी बोला जिसे ही आंख लगेगी। मैंने कहा उसे क्यों कष्ट होगा? वो बोला बिना 1 बोतल पिए नहीं खुलेगी। तो ये हमारा बनारस है, मस्ती का शहर है। एक शराबी डॉक्टर क्या गया, डॉक्टर साहब आप शराब छुड़ाते हैं? डॉक्टर बोला हाँ छुड़ाते हैं। फीस क्या है? बोला 1000 रुपया। उस शराबी 1000 रुपया डॉक्टर साहब को टेबल पर रख दिया। बोला डॉक्टर साहब 10 पेटी थाने में पकड़ गई है। बजाना पड़ेगा तालियां, आप सुन नहीं रहे आप लोग। हाँ, थाने में पकड़ गई है। अच्छा इतना नहीं, बनारस में एक शराबी ऐसे पी के ऐसे से जा रहा था। तो मैंने कहा कायदे से चल, नशे में तू है, दारू पिया है, कायदे से चल, नाली में गिर जाएगा। बोला तू मुझे चलाना सिखाएगा? हम सरकार चलाते हैं, जीएसटी सबसे ज्यादा पैसा हम देते हैं, अर्थव्यवस्था हमसे चल रही है, तुम्हें चलाना सिखाएगा? तो हमारे बनारस से बात करते हैं ऐसे ही से। आइए हम कुछ बात करना चाहते हैं कविता की। देखिए सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको याद होगा कि तहलका.com ने 13 कैमरे लगाए। तो 13, आप तो सीईओ हैं और सुदर्शन टीवी के बहुत अच्छा राष्ट्रभक्ति का मैं सुनता हूँ, देखता हूँ उसमें बहुत। एक बार जोरदार आपके सम्मान में तालियां बजा दीजिए, क्योंकि सुदर्शन हाँ अच्छा, तो आप उन्हें समझ नहीं, क्या समझ लीजिए आप वही हैं। समझने में क्या जाता है भाई, हम लोग तो समझ ही रहे हैं सब कुछ। तो वो 13 कैमरे लगाए आज तक ने, और 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए। आपको याद होगा तहलका.com ने किया था आज 10 साल पहले। तो मेरे पास फोन आया, बोले चकाचौंध जी 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए,
आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कहा आप लोग के पास 540 कैमरे नहीं थे क्या? अगर 540 लगाते तो रिजल्ट कुछ और आता। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे कविता में सुनाइए। मैं सुना रहा हूं, आशीर्वाद आपका चाहिए हर पंक्तियों पे। सांसद घूस लेते पकड़ा गया था, आपको याद है? मैंने कहा वो सांसद हैं, वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे? बजाना पड़ेगा ये बात, तब व्यंग कर रहा हूं मैं। वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे, और करोड़ों इलेक्शन में खर्चे वापस आपके बाप लाएंगे। करोड़ों इलेक्शन में खर्चे वापस आपके बाप लाएंगे। जनता ने इन्हें चुना है, ये भी चूना लगाएंगे। जनता ने इन्हें चुना है, ये भी चूना लगाएंगे। घूस लेते पकड़े गए हैं और घूस देके छूट जाएंगे। एक कविता मैं और सुनाना चाहता हूं, बस छोटी सी, ज्यादा हाँ छोटी सी। स्वतंत्रता की हम लोग पाए सन 47 में, फिर गणतंत्र बना। तो एक किला, लाल किला से मैंने एक कविता पढ़ी थी, आज भी सामयिक है, आशीर्वाद आपका चाहिए। भाई साहब बिस्कुट तो कुत्तों को खिलाते हैं, वो आप कहाँ खा रहे हैं? चलिए हम दोनों भाई हैं, आधा खा लीजिए, मैं आधा बाद में खाऊंगा। थोड़ा बचा के रखिएगा हमारे लिए, बस इतना ही, सब मत खा जाइएगा। ये सही रहा ना? ये नहीं, आप भी हमारी बिरादरी में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूर हैं थोड़ा सा आप। आइए, स्वतंत्रता की स्वर्ण, आइए आनंद लीजिए, व्यंग सुनिए। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK 47 तक आए। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK 47 तक आए हैं। बात बता रहा हूं श्रीमान, सुनिए लगाकर ध्यान, कि एक 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान, 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान निर्वस्त्र होकर सड़क पर उतर आया। मैंने कहा भाया आप ये क्या कर रहे हैं? बोला कवि जी आप चुप रहें, हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। बोला कवि जी आप चुप रहें, हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मैंने कहा स्वर्ण जयंती वो भी इस ड्रेस में, स्वर्ण जयंती वो भी इस ड्रेस में, बात जब जाएगी प्रेस में। वो बोला ड्रेस और प्रेस की ऐसी की तैसी, बापू ने तो स्वतंत्रता दिलाई हमें ऐसी, बापू ने तो स्वतंत्रता दिलाई हमें ऐसी। बापू लंगोटी लगाए अंग्रेजों को दिखाए, बापू लंगोटी लगाए अंग्रेजों को दिखाए। अंग्रेज शर्मदार थे भाग गए, हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी, हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी। अरे बापू को देख नहीं पाए तो गोली मार दी, हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी, बापू को देख नहीं पाए तो गोली मार दी। हम बापू के सच्चे अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। बापू ने चरखा चलाया, चरखा हम भी चला रहे हैं। च से चर देश को ही चर रहे हैं, खा से खा देश को ही खा रहे हैं। चर खा जो जहां है वहीं अपना रहे हैं। स्वतंत्रता की हम इसी तरह स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। हमारे बगल में एक शर्मा जी रहते हैं, वो राजनीति करते हैं, नेतागिरी। उनका एक 8 साल का लड़का है और एक 1 साल का छोटा सा बच्चा है। तो 8 साल वाले बच्चे ने कहा कि ये बताइए पापा राजनीति करते हैं, परिभाषा और वैसा आपको आती है? तो शर्मा जी ने कहा बेटे परिभाषा वगैरह तो मुझे नहीं आती, लेकिन 5 फैक्टर जो होते हैं, जो कहीं पाए जाते हैं, वो मैं बता रहा हूं। राजनीति में 5 चीज होती है। एक तो होता है अर्थव्यवस्था, जैसे मैं कमा के लाता हूं वो अर्थव्यवस्था हुई। दूसरी होती है सरकार, जो खर्च करती है, वो तेरी माँ है, वो सरकार हुई। तीसरी होती है जनता, तो तू अपने को जनता मान।
एक होती है मजदूर व्यवस्था, जो नई वाली नौकरानी है उसके मजदूर व्यवस्था मान, और एक होता है देश का भविष्य। तेरा छोटा वाला जो बच्चा है, भाई है, उसको देश का भविष्य मान। लड़का सुना, सो गया। रात 2:30 बजे नींद खुली। जब बाहर निकला तो देखा पापा बिस्तर पे नहीं है। मजदूर जो रहती थी उसके वहां गए तो वहां कुछ खटर पटर की आवाज। फिर लड़का देखा छोटा वाला भाई कहे कहे करके गंदगी मचाए है, अंधेरे में पड़ा है। वो लौट के आया, सो गया। सुबह बोला पापा मुझे राजनीति समझ में आ गई। बोले क्या? शर्मा जी बोले क्या? लड़का बोला मैंने देखा कि इस देश में अर्थव्यवस्था मजदूर का शोषण कर रही है। देश का भविष्य गंदगी में पड़ा था। सरकार खर्राटे मार रही थी। जनता सब देख रही थी पापा, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसका असर ये हुआ कि मेरा लड़का भी सुबह खादी का कुर्ता पजामा पहन के आया, बोला मैं भी नेता बनूंगा। मैं कहा बेटा नेता अच्छी चीज नहीं होती, मत बन, तू आईएएस बन। कहा ना ना मैं तो नेता बनूंगा। मैंने कहा वो ब्रिज पे चढ़ जा। लड़का ब्रिज पे चढ़ गया। मैंने कहा वहां से कूद जा। लड़का बोला कूदूंगा तो हाथ पांव टूट जाएगा। मैंने कहा तू कूद, मैं तुझे पकड़ लूंगा। लड़का मेरे कहने में आ गया, कूद गया, हाथ पांव टूट गया। मैं उसे लोका ही नहीं। लड़का मेरा वहीं से चिल्लाया कि मेरा बाप बहुत कुत्ता और कमीना है। मैं जाके कहा बोला बेटा तू अब नेता हो गया, अब तू नेता हो गया। फिर बेटे ने कहा कि पापा आपने विश्वास दिलाया था, आपने विश्वास दिलाया था कि मैं तुझे पकड़ लूंगा, तू कूद। मैंने कहा बेटे राजनीति की पहली ये शिक्षा है कि अपने बाप पर भी विश्वास मत करना। अंतिम कविता सुना रहा हूं मैं आपको कि हमारा एक शर्मा जी सुबह जोशी जी सुबह सुबह मेरे घर आए, मुझ पर गुर्राए, बोले आपका लड़का बहुत बदतमीज है, कल मुझे भ्रष्ट नेता कह रहा था। लड़का बहुत बदतमीज है, मुझे भ्रष्ट नेता कह रहा था। मैंने लड़के को बुलाया, मार दिया 2-4 चांटा और खूब डांटा। मैंने कहा जब तुम्हें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है तो तुमने एक नेता क्यों लगाया, भ्रष्ट क्यों लगाया? नेताजी बोले यही तो बात है, भ्रष्ट के साथ नेता की क्या औकात है, भ्रष्ट के साथ नेता की क्या औकात है।